ओके, तो आप लोगों को मैं एक डेटा भेज देता हूँ पहले तो। यस सर। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है वो है अमेजोन का डेटा, राइट? अमेजोन के सेल्स का डेटा। ठीक है, एंड हमें प्रोजेक्ट के बेस पे हमें अमेजोन के सेल्स के डेटा पे हमें काम करना है, एंड यस उसके ऊपर हमें ईडी ऑपरेशंस भी रन करना है, एंड कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना है, राइट? यस सर। ठीक है, देखिए डेटा पहुंच गया। यस सर, आ गया। आ गया है? ठीक है, उस डेटा को लोड कर लेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ मिस है जुपिटर नोटबुक में। मैं रीस्टार्ट करता हूँ, राइट? यस सर। ठीक है, सो एक रिपोर्ट मैं करवा रहा हूँ, एक रिपोर्ट मैं और भेज दूंगा, राइट? उससे गो थ्रू यस करना। सर। सो आपके पास 2 रिपोर्ट हो जाएंगे। बाकी लर्निंग अभी तक जितना भी हमारा रहा है, उसमें हमने बहुत सारे बीच में ईडी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं ना, यस सर। तो उनको भी आप एज अ प्रोजेक्ट में शो कर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना टाइटल मेंशन कर लेते हैं। Amazon सेल्स ईडीए, राइट? यस सर। एंड देन आप यहाँ पर एक मार्कडाउन बना लेंगे। Amazon आपका सेल्स ईडीए, ठीक है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले यस हमें क्या सर। करना है, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर हमें वो कर लेना है, ठीक है? यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं, अ, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली जो मेरा डेटा है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसका लोकेशन, राइट? ठीक है, यस सर। और यहीं पर जब हम डेटा लोड करेंगे, देखिए मेरे पास ये आ रहा है ना, मैं इसी यस को सर। यूज कर लूंगा पाथ के लिए, राइट? अभी हम मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, हमारे जो जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल पे हमें काम करना है। अंडाज पे करना है, matplotlib.pyplot as plt पे, राइट? सीबोन सीबॉन पे, और नम्पी। ठीक है, numpy as np, राइट? ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली है। अब नॉर्मली क्या करेंगे कि यहाँ पर जब आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं ना, तो जो पर्टिकुलरली कंपनी में प्रेजेंट आप कर रहे होते हैं, 1 मिनट वेट करना, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। यस सर। हम्म, ठीक है, तो जब हम ये इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट में हमें क्या करना होता है कि हमें ये फोकस करना होता है कि भाई जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनको भी समझ में आए, राइट? यस सर। तो यहाँ पर आप ना विद मैसेज भी देते हुए चलेंगे, इंपोर्टिंग फाइल्ड लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज, ठीक है? यस सर। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आपने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है? यस सर। ओके, देन इसके बाद आप यहाँ बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर के ना 5 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? 5। 5। तो ये 5 अपने आप स्टार लगा लेगा मार्कडाउन में, ठीक है? ध्यान रखना ये मार्कडाउन में होना चाहिए, तो मार्कडाउन में जाने अच्छा के लिए अच्छा। M, देन उसके बाद 5, ओके और सर। यहाँ पर एक मैसेज मेंशन कर देंगे, Amazon EDA। रीडिंग फाइल, राइट? अच्छा सर। रीडिंग हाँ, फाइल। और यहाँ पर आप एक अपना डेटा फ्रेम बना लेंगे। और फॉर और YPD डॉट रीड
हाँ लोड CSV और ये पाथ कॉपी कर देंगे। क्या यस सर। कुछ ज़्यादा जूम हो गया, एक मिनट, इतना ठीक है, राइट। आपके यस सामने सर। ये डेटा आ चुका है, परफेक्ट। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। नो सर। ठीक है, देन हम यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कुछ बेसिक एनालिसिस देखने हैं, राइट। काउंट। ठीक है, सो पीएफ के अंदर में शेप। शेप, तो शेप हमें ये बता रहा है, राइट। यस सर। इस शेप को थोड़ा सा हमें अलग तरीके से लिखना है। हम यहाँ पर ये बोलेंगे, हमें पता है pf डॉट शेप के अगर मैं 0 पे जाऊँ तो मुझे रो मिल जाता है, यस सर। और 1 पे जाऊँ तो वो कॉलम मिल जाता है। कॉलम मिल जाता है, राइट। ठीक है, यस सर। इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर में, दिस डेटा सेट हैज pf डॉट शेप का 0 रोज और एंड 1 फॉर कॉलम। राइट। यस सर। थिंक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ये थोड़ा सा एक मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन रहेगा, अदरवाइज यस। ये समझ नहीं पाएगा जो नॉन ये टेक्निकल बंदा है, यस राइट। सर, जो सर ये नीचे लिखा है नॉन टेक्निकल को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यस आपका सर। मेन पर्पस यही होता है कि एक एनालिसिस के साथ चीज़ों को लेते हुए चलना और प्रेजेंटेबल रखना, राइट। यस सर, तो सर एफ लगाना कंपलसरी है? भाई एफ लगाने से ही तो एफ स्ट्रिंग बनेगा ना, ये यस सर। तभी तो यस ये सर। स्ट्रिंग के साथ कोड भी यूज कर पाओगे। यस सर। ठीक है, अदरवाइज ये तो फिर कॉमा डाल डाल के लिखना पड़ता, जैसे प्रिंट में कॉमा यस डाल के सर। लिखते, राइट। ठीक यस है, सर। अब यहाँ पर फिर देन इसके बाद हमें क्या करना होता है, कुछ टॉप के वैल्यूज चेक करने होते हैं, ठीक है। यस सर। हेड। अगेन बाहर प्रेस करके एम प्रेस करके 6 प्रेस कर दो तो भी अच्छा है, टोटल 6 आ जाएंगे। यस सर। सम ऑफ रोज, ठीक सम है। टोटल्स। टॉप रोज चेक करने के लिए हमारे पास क्या है फंक्शन, हेड। हेड। क्या अब इस डेटा सेट में देखिए, हमारे पास 21 कॉलम है, 21 के 21 हमें दिख रहे तो नहीं है, लेकिन हमें जो दिख रहा है पहले उसको देखेंगे, क्योंकि अगला कोड हम वहीं पे रन करेंगे कि हमारे पास कॉलम क्या है, टेल क्या है, कॉलम क्या है, राइट। ठीक यस है, सर। तो इस डेटा सेट में इंडेक्स है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, स्टेटस है। ये पर्टिकुलरली अमेजोन का सेल्स का है, राइट। कहाँ से यस सेल्स सर। हुआ था, किस चैनल से हुआ था, कौन से लेवल का सर्विस था, क्या चीज़ बाय किया। यस सर। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज, जो भी चीज़ उसने बाय किया उसका स्टेटस क्या है, किस टाइप में पेमेंट रही, कितना अमाउंट रहा, कहाँ गया, कहाँ का स्टेट था, पर्टिकुलर यस सर। पोस्टल कोड, एक बेसिक सा डेटा है, आप लोग समझ पा रहे, राइट। यस सर। ठीक है, देन ऐसी चेकिंग सम टॉप रोज के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे बॉटम रोज, राइट। यस सर, बॉटम के लिए टेल लगा देंगे। देखिए जब आप अप्लाई करेंगे ना कंपनी में, तो यस सर। कोई कंपनी आपको मेल पे ना अपना डेटा सेट भेज देगी और कुछ क्वेश्चंस भेज देगी कि इसके ऊपर ईडी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, यस सर। राइट। तो आपको इतना बेसिक परफॉर्म करना आना चाहिए, राइट। यस सर। ठीक है, देन इसके बाद हमारा होता है पर्टिकुलरली कि हमें हर वैल्यू। कॉलम को वैल्यू। देखना है, राइट, यस सर। है ना। हर कॉलम को हमें देखना है कि हमारे हर कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा हिसाब किताब क्या है, यानी कि टोटल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे डेटा का, राइट। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सम मेटा डेटा एंड
कॉलम्स इन्फो, यहाँ पर आपने बोल दिया df डॉट इन्फो। इन्फो। आपको पता है कि मेटा डेटा कैसे मिलता है इससे? ये मिलता है कि टोटल मेमोरी यूजेस कितना है, राइट? यस सर। है ना? और उसके यस सर। बाद कुछ इन्फॉर्मेशन में ये मिलता है कि कौन से कॉलम्स थे, ये रहे हमारे सारे कॉलम, यस सर 20, राइट? इसमें तो सर 20 है ही। नहीं ठीक है 20। 21 ही है, 0 से यस सर स्टार्ट है ना। 21 है। यस सर। अब देखिए 128976, राइट? यस सर। और टोटल हमारे पास रोज भी इतने थे, यस सर। यानी कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर भी नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी नल वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर नल वैल्यू है कहीं पर, कुछ यहाँ पर है नल वैल्यू, देख रहे हैं? यस सर। क्योंकि 1280 आपका 128976 होना चाहिए, 41 है। कुछ यहाँ पर नल वैल्यू है, कुछ यहाँ पर है, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है? ये यस। वाले कुछ नल वैल्यूज भी हैं हमारे। तो हमारा पर्पस होगा जिनमें पहली बात तो जीरो है उसे तो हटा ही दो, क्योंकि वो तो काम के हैं नहीं। यस सर। क्यों काम के नहीं है वो? क्योंकि उनमें कुछ वैल्यू ही नहीं है ना भाई, वैल्यू होता तो हम रखते ना, यस सर या जब उनमें रिप्लेस कुछ करते या आएंगे। फिल करते। जब कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या करें उसे, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैसेज में बोल देंगे ड्रॉपिंग। हमारा पर्टिकुलरली ब्लैंक कॉलम्स, राइट? यस सर। क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है? यस सर। इसके लिए हमें कोड क्या लिखना है? df ड्रॉप df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप कॉलम। में हमें 2 कॉलम हटाने हैं, यस सर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि एक ये न्यू हटाना है, और ये पेंडिंग्स हटाना है। न्यू और पेंडिंग्स। ये कॉपी करेंगे, ठीक है? क्योंकि देख रहे कैपिटल एस लगा हुआ है, यस सर। लिखने में इशू भी हो सकता है। एक ब्रैकेट लगा देंगे, और यस ड्रॉप सर। में हमें पता है कि एक्सेस हमें बताना होता है, यस सर। एक्सेस इज इक्वल्स टू कॉलम के अलाउंट, एंड इनप्लेस करना होता है हमें। अगर इनप्लेस करना है तो कर दीजिए, वरना नहीं करना तो मत करिए। इनप्लेस से क्या होगा, ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा, राइट? यस सर। है ना? तो अगर वैसे यूज करना है तो वैसे यूज कर लीजिए। अभी हम 2 ही कॉलम है तो हम इनप्लेस करा लेते हैं, ठीक है? यस सर। ये कोड हमारा रन हो चुका है, और अगेन अब हमने df डॉट इन्फो रन किया, तो कॉलम हट चुके हैं। ये दोनों कॉलम हमारे हट चुके हैं। कोई डाउट? यस। नो सर। ठीक है। देन हमारा यहाँ पर उसके आगे का पर्पस होता है कि नल वैल्यूज को हमें चेक करना, राइट? यस सर। ट्रैकिंग नल वैल्यूज। प्रॉपर आपने ये जो बनाया एक प्रॉपर फाइल है, टोटल क्या आपने इंपोर्ट किया, कैसे क्या यस सर। ऐड किया, डिटेल चेक किया, मेटा डेटा में कॉलम इन्फो, राइट? यस सर। देन चेकिंग नल वैल्यूज। नल वैल्यूज चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, बताइए? नल वैल्यूज चेक करने के लिए हमें इज नल इज नल। फंक्शन को यूज करना यस होता सर। है ना। यस सर। ये मुझे ऐसे ट्रू फॉल्स बता देता है, यस या नो, यस सर अब इसकी मास्किंग करा लेंगे। राइट? इसकी मास्किंग करा लेंगे तो ठीक है, लेकिन उससे भी एक डेटा सेट आ जाएगा। इसको सीधा यस। बोलते हैं कि इसका सम कर दो, सम से मुझे पता लगेगा कि ट्रू कितने हैं, फॉल्स कितने हैं। यस सर। ये मुझे डायरेक्टली देखे पता लग गया क्या? ट्रू ये इंडेक्स 0 ये मुझे ये पता लग गया कि इंडेक्स में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। नहीं है। ऑर्डर आईडी में भी नहीं हाँ, है। किसमें नल वैल्यूज हैं? सर क्वांटिटी में है। क्वांटिटी में कहाँ है भाई? सर ये लिख रहा है ना। डायरेक्टरी में है, क्वांटिटी तो जीरो यस। है ना। नहीं सर क्यू टी वाई क्वांटिटी तो है। अरे क्वांटिटी के आगे तो जीरो लिखा हुआ है ना, कहाँ है नल वैल्यू उसमें? हाँ हाँ सर सर करेंसी में और अमाउंट में। करेंसी हाँ, और अमाउंट में है सर। करेंसी है, शिप सिटी शिप अमाउंट है, स्टेट शिप सिटी है, अमाउंट है सब्सिडी है। ये फिर यस। पोस्टल कोड आपका फुलफिल कंट्री। बाय है, राइट? ये सारी यस चीजें है सर। कि नहीं है? यस सर। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अब ये जो पर्टिकुलरली, चलिए इन कॉलम को थोड़ा सा देखते हैं कि इन कॉलम का क्या हिसाब किताब है, राइट? एक यस फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन क्या करेगा, कॉलम नेम लेगा, राइट?
एंड उस यस सर। कॉलम नेम के अकॉर्डिंग हमें ये बताएगा कि उसका डेटा क्या क्या हिसाब किताब है। ठीक है, एक काम करते हैं इधर। सबसे पहले एक डीएफ का करेंसी हम दिखाते हैं, राइट। यस सर। इसमें बोलते हैं नल, अच्छा। और इस नल में हमने ये पास करा दिया डीएफ, राइट, मास्किंग में। यस सर। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ये सब पर्टिकुलरली जो करेंसी है, इन सब का वैल्यू नैन है। यस सर। और ये सब वो ऑलमोस्ट हैं जो या तो ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, यस या नो। यस सर। इन सब का ऑर्डर क्या हो चुका है, कैंसिल। कैंसिल हो चुका है। अब एक बात बताओ कि आप ये एनालिसिस करना चाहोगे कैंसिल वाले कितने हैं। यस अगर सर, हो करना सकता चाहिए है। एनालिसिस, तो ये जो जितने कैंसिल वाले हैं, इसको कौन से डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर देना है, कैंसल डीएफ। डेटा फ्रेम, यस सर। यस या नो। यस सर। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे कैंसल्ड वाला ही डेटा आप पे अलग हो गया। देख रहे हैं, इसमें सारा कैंसल डेटा है, राइट। यस सर, कैंसिल वाला है सारा। या रिटर्न, या ये बोल सकते हैं रिटर्न डीएफ, है ना। रिटर्न का मतलब कि बंदे ने वापस क्या कर दिया है, ऑर्डर अपना रिटर्न करा दिया, यस या यस नो। सर। यस सर। तो क्या लिखें यहाँ पे, रिटर्न ले लें या कैंसिल ले लें, सर कुछ भी ले लो, कैंसिल ही ले लो, सीधा सीधा हो जाएगा सर। है ना। ये हमारा कैंसिल डीएफ चले गया, डाउट। नो सर। और ये जो हमारा ओरिजिनल डीएफ है, अब इसमें इन इन कॉलम की जरूरत तो है नहीं हमें, इन डेटा हम्म। की, क्योंकि ये तो अलग से हमने स्टोर कर लिया कैंसिल डीएफ में। इसको बाद में एनालाइज करेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ पर मैसेज में लिखिए क्या मैसेज होगा यहाँ पे। हम्म। वी हैव क्रिएटेड अ कैंसिल डीएफ, कैंसिल डीएफ, डेटा फ्रेम। फोर सेपरेट एनालिसिस। सेपरेट एनालिसिस, राइट। यस सर। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये वाला जरा कॉलम चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है इसका, फुलफिल बाय का। यस सर। इसमें तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ना भाई। यस। टोटल आप पे डेटा है 1,28,000 डेटा, कितना, 1,28,000। जिसमें से 90,000 के आसपास यानी 89,000 के आसपास ये नल वैल्यू है। जरा क्या है ये, ठीक है, फुलफिल बाय। आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो, यस सर, नैन सर, अच्छा ठीक है, तो एक नैन। काम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई फुलफिल बाय में ना मुझे रिवर्स डेटा दो जरा, ये देखना चाहता हूँ कि फुलफिल बाय होता क्या है। यहाँ यस। फुलफिल बाय क्या लिखा हुआ है, इजी इजी शिप सिप। लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये जो फुलफिल बाय है इसको चेक करते हैं कि इसमें और कितने तरीके के वैल्यूज हैं, है ना। डॉट इस पे चले जाते हैं, किस पे, वैल्यू काउंट्स पे, राइट। यस सर। मुझे क्या पता लग रहा है कि इजी शिप जो है वो पर्टिकुलरली फुलफिल बाय है, यस सर। और दूसरा जो है वो अननोन है, राइट। यस सर। तो एक काम करते हैं ना, ये जो अननोन है इसको नॉट नॉट इजी शिप लिख देते हैं। यस सर। भाई ड्रॉप करने से तो अच्छा है ना कि नॉट इजी शिप लिख देंगे, मतलब कोई इजी शिप से गया और कोई कोई उससे नहीं गया, यस या नो। यस सर। ये भी कर सकते हैं। या फिर ये कॉलम कुछ उतना इंपॉर्टेंट काम का नहीं है, इसमें बस दो ही डिटेल है, क्या, फुलफिल बाय में इजी शिप या नहीं है कि नहीं है। तो ये कॉलम भी हटा यस सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, इसे हटा लेते हैं। इस कॉलम में बस एक ही इंफॉर्मेशन है, इजी शिप, तो ये उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं लग रहा है। तो इसमें हम बोलते हैं कि भाई ओरिजिनल डीएफ में जाओ,
ड्रॉप एन कर दो। ड्रॉप एन से क्या होगा? सर नल वैल्यूज। जहां जहां नैन है वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। यस अब सर। देखना आप, ये जो है ना पर्टिकुलरली करेंसी वाला, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम इसे पहले ही क्या कर चुके हैं? कैंसिल डीएफ में स्टोर कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर हम df डॉट ड्रॉप एन ए सीधा बोल देते हैं इन प्लेस इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ट्रू नहीं कराते, काम करते हैं इसमें, इन प्लेस ट्रू नहीं कराते, यस यहाँ सर। df 1 ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। ये एक काम करते करा देते हैं, इससे क्या होगा ना, जो हमारा कैंसिल वाला है उसमें भी हो जाएगा वो, एस इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू। देखते हैं अभी फर्क दिख जाएगा हमें। ये रहा हमारा ओरिजिनल df, df डॉट इज नल सर नल की स्पेलिंग गलत हो गई। यस सर। डॉट सम, ठीक है, ड्रॉप हो चुका है, यस सर, हो गया ड्रॉप। राइट, ठीक है। यस सर। और जो हमारा कैंसिल df है अभी भी सेफ है ना, देख रहे हैं ना, सर ये रहा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बढ़िया है। यस सर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर, अब हम अगेन चेक करेंगे, ये हमने ड्रॉप कर लिया नल वैल्यूज। अब इसका फिर से हम शेप देखेंगे। अब मेरे डेटा फ्रेम में, अब df में नहीं, df1 में अब मैं पहुंच चुका हूँ, यस या नो? df1 कहाँ? अच्छा मैंने df ही बनाया था, ठीक है। यस सर, डीएफ ही बनाया था। ये रहा ना सर, कम हो तो गए। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास कितने रोज बचे हैं? 37,514। हम्म, और सैंतीस हजार कॉलम्स पाँच सौ 19। चौवन रोज बचे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि 37 पूरे 1 लाख उसमें से 37,000 रोज बचाना ठीक है? बाकी को हमने ड्रॉप कर दिया है, रोज एंड कॉलम दोनों ड्रॉप हो चुके हैं। सर अगर सर उनमें मतलब कुछ था ही नहीं काम का, तो फिर तो सर ड्रॉप कराने में ही फायदा है। नहीं, ये भी तो हो सकता था ना कि हम उस कॉलम को ड्रॉप करा लेते, वो कॉलम काम का नहीं था ना। यस सर, रोज में कुछ ना कुछ हो सकता था। रोज में तो इन्फॉर्मेशन था ही हमारा, राइट। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेकिन फुलफिल बाय में यहाँ कहीं पर डेटा भी तो है, अगर ये हम ड्रॉप करा लेंगे तो फिर तो ड्रॉप हो जाएगा। यस चलो सर। एक काम करते हैं, इसका 2 एनालिसिस रखते हैं, एक तो विद ड्रॉप और एक विदाउट ड्रॉप। विदाउट ड्रॉप। ये विदाउट ड्रॉप वाला जो चल रहा है ऐसे ही रखते हैं अभी, ठीक है। यस सर। देखेंगे ना कि एनालिसिस में क्या फर्क है हमारा, ठीक है। यस सर। ओके, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। अब हमारे पास इतना डेटा का शेप है, यानी कि अब हम पे कितना है? 37,514। ये जो मैसेज था, ये मैसेज कॉपी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अब हमारे पास 37,000 समथिंग इतना और इतने कॉलम्स हो चुके, राइट। ओके, यस सर। लकी आवाज आ रही है अजय? यस सर, आ रही है। समझ आ रहा है भाई? बेसिक है, यस सर। ठीक है। यहाँ पर हम यस। बोलते हैं चेकिंग कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स है हमारा कॉलम चेक करने का कोड, यस या नो? यस सर। ठीक है। अब इस चीज को आप भली भांति जानते हो कि पर्टिकुलरली ये जो हमारा df डॉट इन्फो हमने कोड रन किया था, देखिए इस df डॉट इन्फो में पर्टिकुलरली हमें बहुत सारी चीजें बदलनी है। एक तो ये जो डेट है, इसको हमें डेट टाइप में लेके चलना है, यस या नो? डेट वाले डेटा टाइप में, है कि नहीं है भाई? हेलो कैंडिडेट्स, आवाज आ रही है? यस सर। हम्म, ठीक है। इसको हमें डेट डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करके चलना है। देन यस सर। पर्टिकुलरली हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से डेट है, ये पर्टिकुलरली डेटा टाइप फॉर्मेट हमारा खराब तो नहीं हो रखा है। जैसे कि यस शिप सर। पोस्टल कोड, शिप यस सर। पोस्टल कोड एक मेरा एज अ फ्लोट वैल्यू कंसीडर हो रखा है, इसे मैं एज अ इंटीजर करा लूंगा, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे कि फुलफिल बाय ठीक है हमारा, करेंसी हमारा ऑब्जेक्ट हो रखा है, ऑब्जेक्ट को भी कुछ कराएंगे, राइट। तो यानी कि यस हमें सर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें चेंजेस करानी है, क्लियर है? यस सर।
ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, इसका फिर से डेटा सेट मुझे एक बार दिखा दो, राइट। डीएफ में यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑर्डर आईडी का, ठीक है। यहाँ जी। पर एक काम करते हैं, एक ना फंक्शन लिखते हैं जो फंक्शन क्या करेगा कि हर एक का वैल्यू काउंट बताएगा। अगर मैं डीएफ डॉट वैल्यू काउंट करता हूँ, यस सर। ये मुझे हर एक का वैल्यू काउंट बता रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है, राइट। डिफिकल्ट यस। है यस ना, सर। हाँ। काम करते हैं, इसे एक फंक्शन के फॉर्म में लेते हैं। वीसी इसका नाम रख दिया हमने। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक डेटा फ्रेम मेंशन करना है। और ये डेटा फ्रेम में क्या कर नहीं, यहाँ पर हमें एक कॉलम मेंशन करना है। और ये डेटा फ्रेम के उस कॉलम में जाएगा, डॉट हमें क्या करेगा, वैल्यू काउंट्स। उसका वैल्यू काउंट हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, राइट। ये बस इतना सा काम करेगा वीसी। वीसी यस फंक्शन, सर। यहाँ पर वीसी फंक्शन को हमने कॉल किया, और इधर हमने बोल दिया कि के ऊपर अप्लाई करना है ये चीज, डेट के ऊपर। डेट के ऊपर। तो देखिए हमें ये पता लग गया, राइट। यस कुछ इस सर। तरीके से कि हाँ डेट हमारा ठीक है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या ले रखा है डेट का इसने। अच्छा, इंट। नहीं, डेट का डेटा टाइप नहीं है ये पर्टिकुलरली। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे डीएफ डॉट डेट, ये डेट का डेटा टाइप हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ पर डेट के डेटा टाइप को बदलना है, तो यहाँ पर हम साथ साथ बदलते हुए चलते हैं। डीएफ ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोलता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है पी डॉट, डेट टाइम में कन्वर्ट कर देता है, याद होगा किया था हमने, राइट। यस सर टू डेट। और इसमें मैं फिर से मैं डेट पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रन हो चुका है, और अब मैं डीएफ ऑफ डेट के मैं चेक करूंगा, तो देखियो मेरा क्या आ चुका है, डेट एंड टाइम आ चुका है, राइट। डेट टाइम बस, यस सर। ठीक है। ऐसे ही मुझे और भी कॉलम का देखना है। ऑर्डर आईडी का एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मुझे पता है डीएफ, ये जो मेरे डीएफ डॉट कॉलम्स हैं, यस सर। ये जीरोथ इंडेक्स पे रखा हुआ पहला है, वन पे रखा हुआ दूसरा है, राइट। यस सर। इसे मैं कॉल नाम से स्टोर कर लेता हूँ, परफेक्ट। ओके, अब मैं डीएफ ऑफ जीरो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, डीएफ ऑफ कॉल का जीरो। देखिए मेरे पास पर्टिकुलरली इंडेक्स वैल्यू आ गया, और सब पे मैं यहाँ पर जस्ट हर एक का आपको डेटा टाइप चेक करना है, राइट। यस सर। और यहाँ पर आपने कॉल को प्रिंट कर रखिएगा। तो इंडेक्स वाले का कितना है, इंडेक्स वाला ठीक है अपनी जगह। ऑर्डर आईडी जरा चेक करते हैं। ऑर्डर आईडी का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑर्डर आईडी ये भी ठीक है। देन ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट नहीं है सर, खाली डेट है। हाँ ऑर्डर डेट हमने कर तो दिया, हाँ ये रहा डेट, ठीक है। यस स्टेटस, सर। स्टेटस का हमारा ऑब्जेक्ट ये भी ठीक है। देन अगला चौथा ऑब्जेक्ट ये भी ठीक है, राइट। यस सर। पांचवा फुलफिलमेंट ऑब्जेक्ट ये भी ठीक है। छठा यस सर। हमारा सेल्स। ऑब्जेक्ट ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास df डॉट इन्फो में आप जो गए थे, देखिए एक एक करके करने में तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए जस्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक कर लेते हैं। यस सर। कैटेगरी इसने ठीक है, कैटेगरी मेरा टेक्सचुअल ही होना चाहिए, साइज भी मेरा टेक्सचुअल होना चाहिए, कुरियर स्टेटस भी मेरा टेक्सचुअल, क्वांटिटी इंट इसने ठीक रखा हुआ है। मुझे करेंसी चेक करना है, राइट। यस सर। करेंसी फ्लोट नहीं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डीएफ, ये तो जस्ट हमने ऐसे ही बनाया था, डीएफ ऑफ करेंसी। जरा बताओ, करेंसी में इस ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आईएनआर ठीक है। अगर यहाँ पर यस रुपीज सर। लिखा होता सिंबल वाला तो कोई बात होती, ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है अमाउंट। अमाउंट फ्लोट है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट डेसिमल में भी हो सकता है। यस सर। आपका शिप सिटी, शिप स्टेट, शिप पोस्टल कोड। अब देखिए पोस्टल कोड फ्लोट वैल्यू है, पोस्टल कोड फ्लोट वैल्यू नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो सर इंट होना चाहिए नॉर्मली। हाँ, राइट, क्योंकि ये तो फ्लोट होगा तो फिर एनालिसिस में ऐसा तो नहीं है कुछ चैलेंज आ जाएगा, हाँ, लेकिन इशू रहेगा। तो इसको भी यस क्या सर। करा देते हैं, इंट। इसको इंट करा देते हैं। तो डीएफ ऑफ शिप पोस्टल कोड
तो हमारे पास हमने एस टाइप नाम से फंक्शन पढ़ा हुआ है, राइट? यस सर। इसे क्या कर देगा? इंट बना इंट देगा। में कन्वर्ट कर देगा। और डीएफ ऑफ शिप पोस्टल कोड। पोस्टल कोड हमारे पास इंट हो चुका है, ठीक है। यस सर। चलिए, ओके, और क्या होना चाहिए बताइए? सर अब तो सारे ही हो गए मतलब, मेन मेन तो। ठीक है, शिप शिप कंट्री ठीक है, बी टू बी बुलियन ठीक है, फुल यस प्रिफर्ड ठीक है, बस ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर अब हम df डॉट इन्फो रन करके फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, राइट? हाँ, हमारे यस सर। पास डेटा सेट भी पूरा है और हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप भी हमने चेंज कर लिया है। कोई डाउट? अब नो हमारे सर। पास डेट एंड टाइम भी है, बुलियन वैल्यू भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है एंड ऑब्जेक्ट डेटा भी है हमारे पास। परफेक्ट। यस सर। ओके, चलिए, ठीक है। अगला आगे का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए भाई? सर अब वो क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करना। किस चीज़ के ऊपर? सर क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करना। क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करना। एक मिनट, यस। मेरा थोड़ा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, वेट करो थोड़ा सा, एक मिनट। यस सर। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली ये हमने बना लिया, राइट? यस सर। अब देन हमारे यहाँ पर एनालिसिस होना चाहिए बिल्कुल सही क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक एनालिसिस भी तो करें जो हमने यस पढ़ा सर। हुआ है। सर क्या? डिस्क्राइब भी रह रहा है अभी। और भी तो बहुत सारी चीजें रह रही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रह रहा है ना कुछ। यस सर। यस सर, वो डिस्क्राइब से आ जाएगा। हाँ, सम स्टैटिस्टिकल, एस टी ए STATICAL, ये स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है। यस सर। और इस बार मैंने मार्कडाउन नहीं, इस बार कमेंट में लिख लिया है, ठीक है। यस सर। df डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब। ये तो क्या पता लग रहा है भाई इसमें मुझे? सर काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उससे पता क्या लग रहा है मुझे, बताओ। यहाँ पर हम क्या करें इस चीज में? सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 4 ही है। नहीं, न्यूमेरिकल तो आ रही है, ठीक है। देखिए, ये पर्टिकुलरली ये बात आप भली भांति जानते हैं कि इंडेक्स में यहाँ पर देखिए कुछ ना मीनिंगफुल एनालिसिस होना चाहिए ना, इसको देख के यस क्या। सर। तो एक ना फंक्शन बनाते हैं जो df डॉट डिस्क्राइब को लेता हो और वो कुछ इसका एनालिसिस बताता हो, ठीक है। ऐसा यस बताता सर। हो कि इंडेक्स कॉलम है समथिंग दिस, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। देख, ये तो एक काम करते, देखिए यहाँ पर एक बात आप भली बात ही जानते हो, df डॉट डिस्क्राइब अपने आप में एक छोटा सा मिनी डेटा फ्रेम है, यस या नो? यस सर। ठीक है, ओके। अगर इस df डॉट डिस्क्राइब के ऊपर मैं कुछ ऐसा फॉर लूप चला के मैं कुछ एनालिसिस प्रेजेंट कर सकूं कि पर्टिकुलर इंडेक्स कॉलम यहाँ पर ये, कि इंडेक्स कॉलम देखिए मेरे काम का है नहीं, राइट? यस तो मैं सर। इंडेक्स ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटी एंड अमाउंट, ये दो मेरे काम के कॉलम है, राइट? शिप पोस्टल कोड भी मेरे काम का नहीं है, यस या नो? यस सर। तो यहाँ पर अब हम ये बोल सकते हैं कि द मीन क्वांटिटी, द एवरेज क्वांटिटी सोल्ड इज लाइक दिस, ठीक है। द यस सर। मिनिमम क्वांटिटी इज 0, राइट? और यहाँ पर हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली 25% ऑफ क्वांटिटी इज ऑर्डर्ड 1, लेस देन यस 1, सर। राइट? एंड 50% ऑफ 50% ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज लेस देन वन। 1। ये 1 ही 1 है क्या तीनों यस में? सर, वन ही है तीनों में। 75% प्योर ये भी। 75% इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर यस। एक एनालिसिस पास कर देंगे जो तीनों लेस देन 1 है, राइट? मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड इज 5। समथिंग 5। दिस। तो ये एक क्वांटिटी का एनालिसिस हो गया और ऐसी यस। अमाउंट का एनालिसिस हो गया। अमाउंट में क्या होना चाहिए? देखिए इसको ना थोड़ा सा देखिए कैसे फंक्शन बनेगा, तब आप समझ पाओगे डीएफ डॉट कि डिस। ये प्रेजेंट करना तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली आपको एक एनालिसिस भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर
यस सर। अगर इस df.describe में अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन, मुझे पता है आई एक मेरे खाली इनके कॉलम नेम होंगे, यस या नो, यस सर। राइट। और अगर मैं df.describe में अगर मैं यहाँ पर डॉट लॉक लगाऊं, क्या लगाऊं, लॉक। लॉक या आई लॉक लगाऊं, अगर मैं इधर और मैं बोलूं कि मुझे रोज पूरे चाहिए एंड कॉलम 1 से लेकर के 3 तक चाहिए, मतलब 0 1 2 यानी 3, मतलब ये इतना पार्ट, तो अब यस मेरे पास क्या आएंगे, क्वांटिटी एंड अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये दो तो मेरे काम के नहीं थे ना भाई। यस सर। ओके, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे पता है पर्टिकुलरली जो मेरा df.describe है, राइट, उसके हर रो पे जाओ और हर रो के हर कॉलम को उठाओ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलता प्रिंट करो df.describe के लॉक को और लॉक पे रो को पूरा प्रिंट करो एंड कॉलम पे जो आई आ रहा है उसे प्रिंट करो, इससे क्या होता है, ये एक एनालिसिस मिलता कॉलम का, देखिए कैसे, अभी आप समझ जाएंगे। कुछ ऐसा, राइट। यस सर। तो ये वाला किसका, ये मुझे पता लग गया, ये वाला अमाउंट का, पर्टिकुलरली ऊपर मेरा वाला क्वांटिटी क्वांटिटी कॉलम का, का है और ये मेरा और अमाउंट का नीचे अमाउंट वाला। कॉलम का, राइट। यस सर। जिस तरीके से है ना, यस सर। परफेक्ट, राइट। तो अब इसमें मुझे समझना क्या है, अब इसमें मुझे ये तो जस्ट एक इस तरीके का बनाया, अब इसमें समझना ये है कि जैसे ये मेरा पर्टिकुलर ऐसा कुछ कोड चले तो मेरा कोड ये आना चाहिए क्वांटिटी का, द क्वांटिटी कॉलम हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, राइट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, परफेक्ट। यस सर। तो ठीक है, देखिए अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, def बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टेट्स के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। यस सर। इसे चाहिए होगा डिस्क्राइब वाला कोड, ठीक है, राइट। यस सर। और अब ये उसके ऊपर क्या करेगा एनालिसिस, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा कोड, राइट, लेकिन फिर भी समझना। मुझे पता है कि जब मेरे पास df.describe आता है तो मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूँ लकी? यस सर, वो तो उसके लिए सर मिन और मैक्स सिंपल कर दो आगे ब्रैकेट में, जिस भी कॉलम का अच्छा निकालना है हाँ, डीएफ सही बात है डॉट। यार, मतलब इतना हमें डिस्क्राइब यूज करने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो यस बेसिक सर। स्टैटिस्टिकल है ना। यस सर, डीएफ डॉट कॉलम तो नेम एक और काम उसके आगे। करते हैं, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, डिस्क्राइब के पर्टिकुलरली ये करते हैं, इसमें अप्रोच ये लेते हैं कि दो काम के कॉलम है हमारे, राइट। तो इन दो काम के कॉलम में काउंट वाले कॉलम को पिक करेगा और इसको पिक करेगा एंड इसका एक बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देगा, है ना। यस सर। तो यहाँ पर हम बोलते हैं df डॉट डिस्क्राइब, और ये जो हमने कोड लिया था ये वाला, यस सर। राइट, और इससे हमें पता लग जाएगा हमारे पास ये दो कॉलम है, राइट, ठीक है। यस सर। इसको मैं टेम्पररी स्टेट्स के नाम से मैं इसे स्टोर कर लूंगा, स्टेट्स df, और यहाँ पर मैं बोलूंगा स्टेट्स df का एक काम करना, स्टेट्स df का जो ये वाला पोर्शन है मेरा, ठीक है, मिनिमम पोर्शन, ये मिनिमम पोर्शन पहले मुझे कॉल करना। यस सर। तो यहाँ पर हम पहले बोलेंगे फॉर आई इन, या फिर एक काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, इसको ना इजी रखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में,
हम रखते हैं कॉलम वाइज अप्रोच रखते हैं, यानी कि मैं कॉलम नेम दूं और वो 2 कॉलम मेरा पिक कर ले, ठीक है। यस सर। जैसे कि कैसे, मैं पहले एक प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। जैसे df ऑफ, अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ क्वांटिटी को, राइट, QA नाम से नहीं है मेरा, सर स्मॉल में शायद। ठीक है। और इस यस। पे अगर मैं मीन रन करूँ, ये मेरा मीन आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही मैं मीडियन रन करूँ, मीडियन यानी कि क्वांटाइल है ना। यस सर। 0.5 मेरा ये आ गया क्वांटाइल, राइट। यस सर। ऐसे ही मिनी मेरा 0.5 क्वांटाइल ये है। ऐसे ही सर 0.75 आ है ना, जाएगा। 0.75 एक ऐसा एनालिसिस रखते हैं, ये आप समझ पाओगे थोड़ा सा, राइट। फिर सर मिनिमम मैक्सिमम। परफेक्ट, ठीक है। यस ये सर। मिनिमम ही तो है, यस सर। ये 1 क्वांटाइल मतलब मैक्सिमम ही तो होता मैक्सिमम है। हो गया और ये मिनिमम हो गया सर। लेकिन क्वांटल क्यों यूज करेंगे, इसके लिए मैक्सिमम हम यूज यस सर, करेंगे, राइट। मैक्स और मिनिमम। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझ पाएंगे थोड़ा सा। इतना काम का डेटा होता है, राइट, ठीक है। तो अब मैं कह यस रहा हूँ सर। कि पर्टिकुलरली, हाँ बोलो। नहीं सर, ठीक है, कुछ अब नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसी पे मुझे एनालिसिस करना है, तो ये इतना कोड मुझे हार्ड कोडेड ये एक ही बार लिखना है, मिनिमम ये क्वांटाइल समथिंग दिस दैट ये वैल्यू, राइट। और वो एक बार क्वांटिटी के लिए मुझे बताए और एक बार इसके लिए बताए, तो यहाँ पर हम अमाउंट क्या के बोल लिए। सकते हैं, क्योंकि अगर 2 कॉलम है तो 2 तो चलो हमने हार्ड कोडेड बना दिया, अगर लूप होता तो लूप में हमें ये कुछ बोलना पड़ता ना ऐसे। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि फोर आई इन आई इन df के डीएफ के डिस्क्राइब आई क्वांटिटी। ऑफ ए रो के कॉलम 1 से 3 पे, यही था ना। यस सर। और यहाँ पर हर जगह क्वांटिटी क्वांटिटी है, यहाँ पर हर जगह क्या कर दो, आई, क्या कर आई। दो, आई। आई। और इनको पूरे को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, राइट। यस सर। देखिए अब यही मैं आपको कहना चाह रहा था एक्चुअली। देखिए, ये बताया कि नहीं बताया इस तरीके से, राइट। यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर बात चलनी चाहिए कॉलम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग अप्रोच को यूज करेंगे, ठीक है, कैसे। कॉलम या फिर कॉलम की बजाय, जैसे पहली बार में लिखा आएगा क्वांटिटी कॉलम, राइट। क्वांटिटी कॉलम हैज, और यहाँ पर ये पहला हम ये बता रहे हैं मिनिमम वैल्यू, यस या नो। यस सर। मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 0 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा आएगा, क्वांटिटी कॉलम है 0 मिनिमम वैल्यू, राइट, यस सर। ठीक है। और ऐसे ही ये एफ स्ट्रिंग मेरा सब पे चलना चाहिए। यहाँ पर ये बोले कि क्वांटिटी कॉलम, या फिर ये जो मीन वैल्यू है ना, या फिर एक काम करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कॉलम इज दिस, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। यस सर। इस तरीके से, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कॉलम इज 0, ठीक है। और ऐसे ही अब ये मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी मैं एफ स्ट्रिंग में बोल सकता हूँ, ये मीन वैल्यू है मेरा, यस सर। एवरेज वैल्यू ऑफ सॉरी क्वांटिटी कॉलम इज दिस, ठीक है। अब सेम एज इट इज मुझे किसका निकालना है,
ये मुझे ऐसी क्वांटाइल निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, क्वांटल के समझाने के लिए मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले 25th निकालते हैं, राइट? यस सर 25th के 25 लिए हम क्या करें, अगर यहाँ पर क्या मैसेज लिखे, यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि क्वांटिटी कॉलम हैज, या फिर इस तरीके से कि पर्टिकुलरली जो उसका वैल्यू आ रहा है, राइट? जैसे कि उसका 1 वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे क्वांटिटी कॉलम हैज 25% लेस वैल्यू देन 1, यानी कि उसके जो पर्टिकुलरली 1 से जो है, मतलब 25 जो परसेंटाइल आ रहा है ना आपका, उससे यस सर ये देखो 25 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 25% डेटा आपका 1 से कम है, राइट? तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं 25 परसेंटाइल डेटा इज लेस देन 1, ठीक है? सिंपल स्टेटमेंट, तो दैट आप समझ पाओ। यस सर हाँ, ये एक एनालिसिस के लिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है? अभी देखना, अभी जब ये रिजल्ट चलेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये आप प्रेजेंट करने में बोलोगे या फिर ये अपने आप प्रिंट होकर के आए, ये ज्यादा अच्छा है। सर प्रिंट होकर के आएगा तो फिर तो समझने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बोल के तो बताओगे ना। यस सर 25% वैल्यू इज लेस देन व्हाट, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना? 25% यस सर वैल्यू इज लेस देन समथिंग दिस, और ऐसे ही आपका इसी को 3 बार कॉपी कर लेते हैं, 2 बार यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट? परफेक्ट। बाकी क्लियर है? ये वाला किसका होगा? यस सर 50% वैल्यू इज लेस देन 0.50 and 75% वैल्यू इज लेस देन 0.75 राइट? यस सर और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम इज ये था ना, यस इसको सर उठा के यहाँ पर बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अब देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, राइट? तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, ठीक है? यस सर ये देखने में भी सर इजी टू अंडरस्टैंड हो गया अब। हाँ, और इसे यहाँ पर हमने ये प्रिंट में पास करा दिया एक लाइन। लाइन को बड़ा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? यस सर और एक गैप भी मेंटेन रहे, तो यहाँ पर स्लैशन को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट? यस सर ठीक, अब बताओ, अब ये स्टैटिस्टिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है समझ में। यहाँ पर भी हम ये बोलते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एक काम करो कि ये जो मेरा नंबर आ रहा है ना, ये यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स बना लेना, इन्हें क्या बना लेना, बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स इस तरीके से, ठीक है? यस या नो? यस सर अब एक आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ प्रेजेंट हो चुका है, ये रहा, राइट? आप बताओ, ये वैसे समझाना ज्यादा अच्छा था या यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? सर अब ज्यादा अच्छे से आ रहा है समझ में। यही बात आप बार बार बोल के बताते हो कि यस सर 25% वैल्यू इज लेस देन, फन या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि 25% डेटा, या फिर 25% अमाउंट कॉलम, या 25% ऑफ अमाउंट कॉलम वैल्यू इज यस लेस सर देन दिस, ये बोल सकते थे, ठीक है ना? यस सर तो कोई नहीं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है हमारा, राइट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कॉलम इज 5। अब ये जो हमारा df.describe जो हम रन करते हैं ना, इसको एक्सप्लेन नहीं मतलब करने की जरूरत है, राइट? यस सर यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट आ चुका है इस तरीके से कि 50%, और ये डायनेमिक रिपोर्ट है, कल को यस df.describe सर चेंज होगा ना, तो ये अपने आप उसी को उठाएगा, समझे? यस सर हाँ, इस तरीके से। तो अब इसका कुछ यूज आपका बन पाता है, यस या नो? यस सर ठीक है। अब सोचिए, अगर मैं df.describe अगर मैं रन करूं, लेकिन अब मैं उनके लिए करना चाहूं जो स्ट्रिंग डेटा, यानी जो ऑब्जेक्ट डेटा है,
नोट डिस्क्राइब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन आर्गुमेंट रहता है इंक्लूड ना, इंक्लूड। याद होगा। यस सर। ये एक अलग से फिर से एनालिसिस देता है। अब सोचिए अब इसका क्या कर सकते हैं, इसमें क्या बता सकते हैं, बताइए। सर इसमें हम्म सर ये तो पहले वाले से तो बिल्कुल ही अलग हो गया। हाँ, ये खाली उनके लिए है ना, ये खाली ऑब्जेक्ट डेटा यानी कि जो यस सर। टेक्सचुअल कॉलम है उनके लिए है बस। यस सर। हम्म, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, मतलब इसका इतना बड़ा मैसेज बनाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही क्लियर हो रहा है। मतलब इस टेबल का रेफरेंस लेके ही आपको बताना पड़ेगा कि कैटेगरी में सबसे ज्यादा टॉप वैल्यू आने वाला कौन है, टी हाँ, शर्ट है सर। और कितनी बार आया हुआ है वो, ये इतनी बार आया हुआ है। मर्चेंट फुलफिलमेंट में आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ राइट। है। तो एक ही ऑर्डर आईडी देखिए बार आया हुआ है, 12 वाला, यानी कि ये बंदे ने बहुत ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप में आपको इसी का यूज करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। बेंगलुरु से सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, देख रहे हैं, यस सर। बेंगलोर। 239। तो खैर ये सारी चीजें तो हम एनालिसिस में भी प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यस सर। इसको जस्ट ऐसा रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई अजय? यस सर। ठीक, ओके। देन अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली और डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हैं, राइट, ठीक है। अब डेटा सेट को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि अब विजुअल के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यस या नो। यस सर। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये साइज वाला है, ये है ना। अब मैं यस। आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे हर एक साइज के अकॉर्डिंग बता दो कि किसने कितना ऑर्डर किया, वो ज्यादा अच्छा होगा, यस सर। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपना ईडीए स्टार्ट करते हैं। ईडीए तो कर ही रहे हैं, प्लस अब यहाँ पर विजुअल्स के हेल्प से करेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है भाई, सबसे पहले तो आपके पास सारे कॉलम हाथ में होने चाहिए। ये रहा, हमारे यस पास सर। सारे कॉलम्स इधर हैं, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग करेंगे एनालिसिस, राइट। तो क्या होना चाहिए पहला क्वेश्चन, अभी हमने देखा ना यहाँ पर कैटेगरी में कि हम साइज के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं किस साइज का कितना ऑर्डर है, यस या नो। भाई आप यस एक सर। शॉप रन कर रहे हो, आप ये देख सकते हो ना कि सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी साइज है, राइट। यस सर। तो हमने एसएनएस प्लॉट बनाया हुआ है। यस सर। एसएनएस के अंदर में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट का ही तो काम होता है काउंट करके बताना। यस सर। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि क्या बताना है काउंट करके, तो मैं बोल सकता हूँ साइज बताना है, एक्स इज इक्वल्स टू साइज। एंड डेटा इज इक्वल्स टू डेफ, क्योंकि एसएनएस में ऐसे ही बताना होता है, राइट। ये देखिए आया यस कि सर। नहीं आया, यस सर आ गया। कुछ इस तरीके से आ गया, परफेक्ट। अब यस इसका सर। कलर वलर कुछ कंट्रोल कर लें। यस सर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है पैलेट का, राइट। यस सर। पैलेट इज इक्वल्स टू एसएनएस डॉट सी मैप, सी मैप उठा नहीं रहा ये, चलिए मैं लिख देता हूँ। और सी मैप में मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ रेनबो। क्या कह रहा है, मॉड्यूल सीबोन हैज नो एट्रीब्यूट सी मैप। एसएनएस डॉट कलर मैप होगा, फिर ये रहा कलर पैलेट, है कलर ना। पहले और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ रेनबो। अब आ जाएगा। नहीं आ अब रहा है, आ गया पास हो रहा सर। है, लेकिन ये एरर एरर क्या आ रहा है। वार्निंग भी। क्या बता रहा है कि पासिंग पैलेट विदाउट असाइनिंग यू इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव। अच्छा, वार्निंग आ रहा है कि फ्यूचर में ये हट सकता है, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ह्यू का भी तो कंट्रोल होता है। यस सर। ह्यू। यहाँ पर मैं ह्यू में बोल देता हूँ कि ह्यू में एक काम करो, साइज को ले लो। आना तो ऐसा ही चाहिए हमारा, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। राइट, परफेक्ट। अब ठीक है, यस सर। इस तरीके से पास करेंगे तो भी आ जाएगा कलर कोडिंग, राइट, अलग अलग कलर का अलग अलग, ठीक है। यस सर। अब इसमें अगर मुझे डेटा सेट दिखाना हो तो, मतलब डेटा वैल्यू भी दिखाना हो तो, इसे मैंने एक्सेस में स्टोर कर लिया,
और एक्सेस के अंदर में कंटेनर, ये वाला कोड सिखाया था। यस सर। कंटेनर्स है इसमें, कंटेनर्स, ये कंटेनर्स ये रहा सर कंटेनर्स है ना, थर्ड नंबर राइट। पे। इसके ऊपर हमें चलाना होता है फोर लूप, फोर आई इन एक्सेस डॉट कंटेनर्स, और फिर हमें बोलना होता है एक्सेस डॉट बार अंडरस्कोर लेवल, आ रहा है ना, और फिर यहाँ हमें आई को पास कर यस देना सर। होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैल्यू, यस सर आ गया। राइट। तो ये एक बेसिक एनालिसिस हुआ हमारा। इससे क्या पता लगा भाई? सर इससे कौन से साइज के हाँ बोलो। सर हेलो। कौन से साइज की कितनी सेल हुई है? हाँ, कौन से साइज के कितने डेटा है, सेल नहीं बता रहा है, कितने 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 डेटा डेटा है है। इसमें? आपके डेटा सेट में सबसे ज्यादा कौन सा साइज का टी शर्ट है या सर शर्ट है? एम एम साइज का। एम साइज का सर। एम साइज का। देन फिर सर उसके सर बाद एल ये साइज, एल 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 साइज का। साइज, फिर उसके अच्छा, बाद अगर एक्स। ये अगर मैं इसे अगर इसे हम समथिंग कुछ इस तरीके से कर सके, मतलब इसे ऑर्डर बाय कर सके, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। यस सर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपना वो लिखेंगे क्या, पॉइंट्स, कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग किया, यस या नो। यस सर। क्योंकि भाई आपको एनालिसिस भी तो प्रेजेंट करना होता है। ऑल्दो आप ये बात यहाँ पर बता सकते हैं, यहीं पर भी, क्या, कि द टॉप मोस्ट, क्या, द टॉप मोस्ट पीपल बाइज एम साइज, मोस्ट पीपल यस बाइज सर। एम साइज एंड फॉलोड बाय एल साइज, यानी कि एल पहले साइज, एम को बाय करते हैं, देन एल को, देन एक्सएल एक्सएल को। को। मीडियम की डिमांड ज्यादा है, और ये बात तो आपको पता ही भाई, और 5 सबसे एक्सएल का कम बंदा एक कौन होगा फोर यार एक्सएल को। आज यस के सर। टाइम में। 5 एक्सएल का बंदा तो बहुत लिमिटेड है, कोई अंबानी टाइप ही होगा। हाँ, यस सर। यस 5 सर। एक्सएल कितना उसका मोटा लड़का होगा? होगा सर, अंबानी का लड़का होगा सर। यस सर वो ही है, अनंत अंबानी। मतलब ये है कि भाई, मतलब बड़ी साइज हो गया ना। सर काफी बड़ा हो गया। ठीक है, इसीलिए सर देखिए बहुत डेटा बड़ा। सेट भी कम है उसका। चलिए, तो इसको पहले ना हम ना थोड़ा ऑर्डर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। कैसे करेंगे? df डॉट, df के जाएंगे साइज पे, और यहाँ पर बोलेंगे लगा दो क्या, वैल्यू काउंट। क्या लगा दो? वैल्यू काउंट। तो ये डायरेक्ट एसएनएस के थ्रू नहीं जा रहे हैं, कुछ पांडास यूज कर रहे हैं। यस सर। अपने आप टॉप पे आ जाता है, बड़ा वाला वैल्यू टॉप पे आ जाता है कि नहीं आ जाता, यस या नो, यस सर। यस राइट। सर। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम सीबॉन में पास करें, मैं सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं x की बजाय मैं ये कोड पास कर देता हूँ, यस या नो। यस सर। परफेक्ट। यहाँ डेटा तो पास करने की जरूरत है नहीं अब मुझे। और ह्यू में एक काम करते हैं, ह्यू में मैं बोल देता हूँ इसका इंडेक्स निकालो। एक बार रन करके देख, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। यस सर चल रहा है। अरे लेकिन ये 1 1 कैसे हो गया भाई? उल्टे पुल्टे हो गए क्या? आगे पीछे हो यस गया, सर। साइज सारे टू में। वैल्यू आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया? हम्म, अच्छा अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ी हो गई? इसे थोड़ा सा ठीक करते हैं। इसमें इश्यू क्या आ गया भाई? सर वो इंडेक्स वाला तो नहीं आ गया? आपने वैल्यू काउंट के बाद इंडेक्स लगा दिया। एक मिनट, इसे जरा हटाते हैं पहले तो। ये 1 1 1 1 आ रहा है, ये यस वन सर। वन क्यों आ रहा है भाई? एक काम करते हैं, अभी समझ गए। यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली हम चाह रहे हैं कि डेटा हमारा, एक मिनट, कोड को हम हटाते हैं इधर से, और ये रहा हमारा काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट में चाहिए होता है एक्स और वाई, अगर हम वैसे नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ अब मैं एक्सप्लिसिटली बोलूंगा नाउ माई एक्स इज दिस। ठीक है, एक्स जो है मेरा डीएफ ऑफ साइज के वैल्यू काउंट के वैल्यूज पे चले जाना। किस पे? वैल्यूज पे। और ऐसे ही y क्या रहेगा मेरा? y इज इक्वल्स टू
i इज इक्वल्स टू इसके इंडेक्स पे। अभी चेक करते हैं, यस सर। ठीक है। x मेरा नहीं उल्टा हो गया है, ये मेरा y होना चाहिए और ये मेरा x होना चाहिए, ठीक है। और कह रहे कैन नॉट पास बोथ वैल्यू फॉर x एंड y। ऐसा कैसे भाई, एक काम करते हैं फिर इसे इसे रखते हैं x, इसे हम रखते हैं वैल्यू काउंट का इंडेक्स i एंड dex। वैल्यू काउंट का इंडेक्स को रखते हैं x। हाँ ठीक है, ठीक है ना, अब नीचे आ रहा है। यस सर। और यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू रखते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू रखते हैं ये इशू आ रहा है इसमें। डेटा सोर्स मस्ट बी सोर्स डेटा मस्ट बी फ्रेम अ ऑफ डेटा मैपिंग। फ्रेम ऑफ तो मैपिंग। एक काम करते हैं, इसमें इशू तो है, डेटा फ्रेम के बेस पे कह रहा है ना, ठीक है। ओके चलिए, इसका उपाय है हमारे पास, SNS डॉट पर्टिकुलरली हमारा बार प्लॉट, राइट। x इज इक्वल्स टू वाले डेटा का इंडेक्स, देन y इज इक्वल्स टू इस वाले डेटा का वैल्यू। आ रहा है, यस सर अब आ गया। ठीक है। एंड साइज। ह्यू इज इक्वल्स टू इस वाले डेटा का इंडेक्स। परफेक्ट। यस सर अब ठीक है। एक्सेस इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर ये जो हमारा कोड था, कोड आ गया। चलिए बढ़िया है, यस सर। राइट। यही डेटा है हमारे पास, बस इसी को हमने क्या किया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेट में लगाया हुआ है, यस सर। ठीक है। तो अब इससे क्या हम एनालिसिस अपना लिख सकते हैं, पॉइंटर्स बताइए, क्या क्या पॉइंटर्स इससे आपने गेन किए। सर सबसे ज्यादा एम साइज खरीदा है लोगों ने। हाँ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला पॉइंट, बताइए पहला पॉइंट। मोस्ट 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 ऑफ द पीपल, पीपल बाय एम साइज। यस सर। followed by L and XL and then XL. परफेक्ट। Yes sir. देन Least people buy ये 4XL. वेरी फ्यू पीपल बाय, Yes sir. 4XL. 6XL, 4XL, 5XL एंड Or 6XL, राइट, 6XL. है ना। यस सर। Yes sir. यस सर। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। Yes sir. यस सर। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली, 1 मिनट वेट करना गाइस, अभी आता हूँ, ठीक है। Yes sir. हाँ जी, आवाज आ रही है, यस हेलो, सर। ठीक है। तो यस ये सर। दो पॉइंटर्स आपने यहाँ पर ये बता दिए, ठीक है। चलिए, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
बताओ, जैसे कि अब मैं, सर ये तो मेरा सर साइज के अकॉर्डिंग, ये तो मेरा ये था, साइज के अकॉर्डिंग काउंट था। अब साइज के यस अकॉर्डिंग सर अगर मुझे क्वांटिटी देखना हो, यस सर हाँ, उससे क्या होगा? क्वांटिटी क्या है? ये तो काउंट है। काउंट और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है भाई लकी? सर क्वांट ये है सर, डेटा कितने हैं हम्म और क्वांटिटी ये है क्वांटिटी। कि एम साइज कितना बाय किया गया है। यस सर ये तो ये बता रहा है कि एम साइज इतना मौजूद है आपके डेटा में, मतलब इतनी बार यस डेटा सर रिपीटेड है उसका, है कि नहीं है? इससे ये यस सर थोड़ी ना पता लग जाता है कि ज्यादा क्वांटिटी इसी ने बाय करी है, यस या नो? यस सर ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा ना भी हो, राइट? ठीक है। यस सर तो यहाँ पर यस हमें सर ये बोलना पड़ेगा कि हमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो हमें देखा नहीं, हमने तो बस उसके अकॉर्डिंग देखा, काउंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, ठीक है। यस यस सर तो यहाँ पर हम बोलेंगे एनालिसिस बाय क्वांटिटी एंड साइज, ठीक है। एनालिसिस ऑफ साइज बाय क्वांटिटी, परफेक्ट गाइस, ठीक है। इसके लिए क्या करना यस पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले डेटा फ्रेम को ग्रुप करना पड़ेगा, तब आप इस पे कुछ कर पाओगे। ऐसे देखिए, और ग्रुप बाय के थ्रू अगर हम ये करते तो हमें इतना अलग से ये जुगाड़ नहीं करना पड़ता, ये जो हमने किया। यहाँ पर हम बोल यस सकते सर हैं कि डीएफ को ग्रुप बाय कर लो। ग्रुप बाय में किसके अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग ग्रुप कर लो, ठीक है, राइट। देखिए, ये एक ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यस सर इसमें इंडेक्स हटा लेना इसका, क्योंकि इसका इंडेक्स हमारे काम का नहीं है। इसमें एज इंडेक्स आर्ग्यूमेंट आ जाता है, जिसे हम बोल देंगे false। डाउट? अब ये एक हमारा ग्रुप नो डेटा है। इस ग्रुप डेटा में हम बोल सकते हैं इसके क्वांटिटी वाले डेटा सेट को बाहर निकाल लो। वो क्वांटिटी वाले डेटा सेट को बाहर निकाल लिया, और फिर उसे बोल सकते हैं हम, उसे उसे सम कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर अब क्योंकि ये आगे पीछे यस ऊपर सर नीचे लिखा हुआ है, तो फिर हम इसे बोल सकते हैं इसके वैल्यूज को क्या कर लो, सॉर्ट कर लो। कोड कर लो। बटन से प्रेस कर रहे हैं, आ नहीं रहा, क्या बात है, कोई नहीं, लिख लेते हैं सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यूज में हमें बताना होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। बाय में हमने कर लिया किसके अकॉर्डिंग? टूटी वाई के अकॉर्डिंग। ये सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, यस या नो? यस सर डेविड, यहाँ पर यस एक सर और आर्गुमेंट आपको मिल जाएगा, असेंडिंग को फॉल्स कर दो, हमने किया हुआ है। असेंडिंग अगर हम फॉल्स कर देंगे तो लकी से क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग हो जाएगा, यस या नो? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर ठीक है। अब या तो मैं इतने बड़े पूरे कोड को पास करूं जैसे यहाँ पर पास कर रहा था, या इसे टेम्पररी हम इसे किसी डेटा फ्रेम में स्टोर कर लें, यस या नो? यस सर टेम्पररी कि स्टोर हमें कर। पता है कि हम इसे साइज और क्वांटिटी के बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम साइज अंडरस्कोर QTY अंडरस्कोर DF लिख लें। डाउट? यस सर नो सर नो सर साइज QTY DF, परफेक्ट, यही है, ठीक है। अब हम बोल देते हैं कि SNS डॉट बार प्लॉट हमें बनाना है, और x हमें रखना है इसका साइज वैल्यू, और y हमें रखना है इसका क्वांटिटी वैल्यू, और डेटा सेट इस बार क्या है? डेटा इज इक्वल्स टू साइज क्वांटिटी DF, यस या नो? देखिए, ये सेम आया कि नहीं आया? लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है भाई, अजय बता सकते हो? अजय? सर ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आया हाँ, ये है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यस यहाँ पर सर भी हम इसका ये कर लेते हैं, ये वाला कोड बना लेते हैं, है ना, कि डेटा यस आ जाए सर हमारे। राइट, देख रहे हैं कितना फर्क है? अब इसमें हम क्या पॉइंट लिखें? सर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। यहाँ
यहाँ पर हम बोल सकते हैं Most of people buys M size followed by L and XL. from above graph we can see that most क्या बोल सकते हैं Of people, most of people most of buy. the particularly quantity most of the quantity buys in M size. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And then followed by L and XL. XL. Perfect. ये Yes, हमारा sir. एक इसका इंफॉर्मेशन निकला इधर से. यस या नो? Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. जैसे ये आप अपना पॉइंटर भी मेंशन करते हुए चलेंगे, राइट? Yes, sir. अब क्या कर सकते हैं भाई? देखिए एनालिसिस की कमी नहीं है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, राइट? Yes, sir. आप Sir, maximum number of sales according to category. अकॉर्डिंग टू Category maximum number of sales, हाँ minimum number बिल्कुल of सही बात sales. है. ये जो कैटेगरी था ना हमारा, Yes, sir. इसके इसका अकॉर्डिंग भी कर according सकते हैं. देखो sales. बहुत एनालिसिस है इस डेटा में, एनालिसिस की कमी नहीं है, ये बात तो पता है आपको. Yes, sir. अभी हम करते जा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक हो रहा है. देखिए एज अ कंपनी ओनर जब आप काम कर रहे होंगे तो आपका मेन पर्पस ये होगा ये चेक करना कि भाई कौन से कुरियर का क्या स्टेटस चल रहा है, Yes, sir. कौन से पहुंच गए, कौन से पहुंचने बाकी हैं, कौन से शिपमेंट हुए, कौन से शिप नहीं हुए. यस या नो? Yes, sir. तो हम एक काम करते हैं, कुरियर स्टेटस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बनाते हैं, राइट? Yes, sir. ये डेटा फ्रेम को जस्ट हमने देखने के लिए देखा था, इसे हटा दो. यहाँ पर हम बोलते हैं कि मुझे डीएफ का एनालिसिस करना है और बेस्ड ऑन कुरियर साइज. किसके अकॉर्डिंग भाई? Courier size. कुरियर साइज कर रहा है मेरा? नो. कुरियर साइज मंगाना पड़ेगा क्या मुझे? क्या है मेरा कुरियर? ठीक है. और Yes, बताओ sir. गाइस. और ह्यू के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि स्टेटस क्या है. तो है Yes, आपका sir. पर्टिकुलरली कुरियर का स्टेटस और एक्चुअल स्टेटस. Actual status. बात बन रही है. Yes, sir. मुझे क्या पता लगा इसमें लकी? सर इसमें कुरियर का स्टेटस पता लग गया कि कौन सा कैंसिल हो गया, कौन सा शिप्ड हो गया, कौन सा डिलीवर हो गया. देखो कौन सा रास्ते में है, कौन यस सा हो सर. चुका है और कौन और सा कौन नहीं सा हुआ है. अनशिप्ड अभी ठीक है. शिप्ड और नहीं कौन हुआ. सा रास्ते में होते हुए भी कौन से कैंसिल हो चुके हैं, इतने कैंसिल हो चुके हैं. यस कौन सर. से पहुंच चुके हैं, तो कौन से पहुंच चुके हैं में कौन से बायर की तरफ पहुंच गए, कौन से रिटर्न हो गए हैं वापस. यस या नो? यस ठीक सर. है. कौन से रिजेक्ट हो चुके हैं. और यहाँ पर अनशिप वाले में क्या हिसाब किताब है यहाँ तो सर मामला ही खत्म है. भाई? मामला खत्म का है, यहाँ पर कोई पेंडिंग है, यस सर. पेंडिंग कोई है आपका मतलब. वेटिंग है पिक करने के लिए, और कोई यस आपका सर. डैमेज हो चुका है तो वो नहीं हो रहा शो, राइट? यस सर. यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई डेटा सेट को थोड़ा सा मुझे जो है पर्टिकुलरली वैल्यूज को शो करो. यस या नो? ठीक है. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पीएलटी हमने इंपोर्ट किया हुआ है क्या? या नो? यस सर. Yes, sir. Yes. मैट प्लॉट. ठीक है. यस सर. और वो एक्सेस वाला कोड का है हमारा, ये रहा. परफेक्ट. कि वैल्यू को क्या रखते हैं? सेशन 90.
ज्यादा छोटा हो गया? यस सर। यहाँ पर हमारे पास पैडिंग है ना, पैडिंग 0, पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। पैडिंग कर दिया 2, 2 में थोड़ा सा आगे जाएगा, राइट? कि 20 कर देंगे और आगे भाग जाएगा। देख रहे भाग रहा है कि नहीं भाग रहा आगे? यस सर। यस सर। ये इतना हमने रख लिया। अब देखिए वैल्यू दिख तो ना है हमें, लेकिन ये ग्राफ से ऊपर जा रहा है। यस सर, वो लाइन इसके से लिए हम ऊपर। क्या करें? से करते हैं 7 क्रॉस 5। थोड़ा सा अंदर आ रहा है वैल्यू। यस सर। 9 क्रॉस 7, ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। 9 क्रॉस 5, हाँ ये ठीक है। और इसको बोलते हैं PLT डॉट टाइट लेआउट। क्या बोलते हैं? TLT डॉट टाइट लेआउट। टाइट लेआउट के बावजूद भी हमारे सेट नहीं हो रहा है, इसमें होना तो चाहिए। हेडिंग का वैल्यू ये कम करते हैं थोड़ा सा। भाई यस। PLT टाइट लेआउट में हमारा पैडिंग का वैल्यू 1.8 है ना, तो कम हो रहा है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, राइट? ऐसी करके वैल्यू इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। तो पैडिंग को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक। और थोड़ा सा यहाँ पर 6 कर देते हैं। कह रहे भाई? यस सर। हाँ, अब ठीक है, राइट? अब ठीक है। यस सर। ये हमें पता लगा ये सारी वैल्यूज कि इस हिसाब से हमारे ये वैल्यूज काम कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो ओवरऑल हमने पर्टिकुलरली यहाँ पर ये देखा, राइट? यस सर। देन और हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं इसी में? सर वही वाला जो मैंने बताया था, सेल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। और सेल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कैटेगरी ले लेते हैं एक्स एक्सेस में, राइट? और सर ह्यू में वो ले लेंगे सेल्स। ह्यू में सेल्स ले लेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए तो एक काम करते हैं, इधर इधर हम, अच्छा यहाँ पर हम सेल्स के अकॉर्डिंग ले लें तो हमें कैटेगरी वाइज सेल्स पता लग जाएगा। ह्यू में कैटेगरी पास करेंगे और ह्यू यस में सर। ही सेल्स भी, ये एक्स एक्स में भी कैटेगरी पास करेंगे, राइट? तो एक काम करते हैं, SNS डॉट आर प्लॉट, राइट? और यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू DF, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है भाई? कैटेगरी, कैटेगरी। एंड वाई इज इक्वल्स टू सेल्स, राइट? यस सर। क्या है सेल्स हमारा? सेल्स ये तो सेल्स है सर। चैनल है। यस सर, सेल्स चैनल है। हाँ, तो सेल्स चैनल तो अलग चीज है ना, फिर वाई मुझे क्वांटिटी लेना पड़ेगा। वाई क्या लेना पड़ेगा फिर मुझे? क्वांटिटी ले लेते हैं सर। हाँ, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, राइट? ठीक है। अमाउंट दे रखा है क्या यहाँ पर कि मतलब कितने अमाउंट अमाउंट का सेल है? अमाउंट तो है शायद। एक मिनट, कॉलम का है हमारे, ये रहे यस सर, अमाउंट कॉलम तो है, ये रहा ना। अमाउंट, है ना? यस सर। एक बार अमाउंट पे पास करते हैं, देखते हैं कुछ आ रहा है इस तरीके से, राइट? यस लेकिन सर। वो तो वेरिएशन शो करता है, ये तो फिर अलग चीज है, राइट? ये यस अलग सर। चीज है, हाँ। QTI को लेते हैं हम, राइट? ये हमारा पर्टिकुलरली क्वांटिटी के अलाउंग हमें बता रहा है कि किस कैटेगरी के अलाउंग कितना क्वांटिटी का हमारा, और ये इम्बैलेंस बता रहा है हमें कि कम भी है प्लस ज़्यादा भी है, राइट? एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया था? अमाउंट लिया था ना अभी। हाँ, ये अमाउंट वाला ठीक है, राइट? कैटेगरी के अलाउंग
अमाउंट वाला। यस सर। और यहाँ पर ह्यू में क्या पास कर लेते हैं, कैटेगरी। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर इस तरीके से डेटा सेट आ चुका है। इसे भी एक्सिस वैक्सिस में स्टोर करना है तो कर लीजिए, ठीक है। लाइक दिस, राइट, परफेक्ट यस है, सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली बार लेबल इसमें शो कराने हैं हमें, यहाँ पर हमें ये शो नहीं कराना ना, एरर बार शो नहीं कराने हमें, तो एरर बार्स को हटा देते हैं, राइट। यस सर। ये एरर बार है ना हमारे, ठीक है। तो जी है, ऑटो है हमारा, और एरर कलर भी है हमारा। एरर बार इज इक्वल टू नन, राइट, परफेक्ट। यस सर। इससे हमें क्या पता लग रहा है भाई, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा डिमांड में है, ये है सर शूज। शूज है यस सर, और फिर या टी टी शर्ट शर्ट है, है। टी नहीं सर, शर्ट। शूज और टी शर्ट ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। हाँ 82 है, ये 81 है, ये देखिए ना, यस सर। ठीक है। तो ये इस चीज को मुझे शो कर रहा है, राइट, और फिर उसके बाद ब्लेजर और परफ्यूम, बिल्कुल सही। ये हाँ, दोनों भी अच्छा, इससे अच्छा ऑलमोस्ट। अगर आप इसका ये भी करते ना, अगर हिस्टोग्राम भी बनाते तो भी यस बात सर। बन जाता है इसमें। यस सर, तो भी ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप एक काम करो, जैसे इसका तो लिख देते हैं यहाँ पर, पहले नोट लिख देते हैं। क्या है इसका नोट, कि पर्टिकुलरली अमाउंट में यहाँ पर डीएफ हमारा ये अमाउंट है ना, कि कितने अमाउंट का बाय किया गया है, राइट, यस सर। ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर्ड अमाउंट, ठीक है, मोस्ट ऑर्डर्ड अमाउंट कैटेगरी इज, राइट, नोट में। यस सर। 83ETORY, राइट। मोस्ट पर्टिकुलरली आपका क्या है, टी शर्ट, एंड फॉलोड बाय आपका शूज, एंड शूज के बाद किसका है आपका, शूज एंड ब्लेजर्स, राइट, तीनों। यस सर। और इसे एज अ मार्कडाउन मोड में हमने ले लिया, परफेक्ट। यस सर। और यही अगर मैं हिस्टोग्राम में रखता, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता कि मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, इस प्लॉट में मुझे क्या करना है, पर्टिकुलरली डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ, ठीक है। लेकिन डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ नहीं लेना है इस बार। डेटा हम कह रहे हैं डीएफ का, पर्टिकुलरली हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, तो यस सर। कैटेगरी का डीएफ ही हमें लेना है, राइट। इसमें कोई रन यस। करते हैं, तो ये हिस्टोग्राम बन गया ना हमारा, परफेक्ट। यस सर। टी शर्ट है, शर्ट है, ब्लेजर है, राइट, ये सारी चीजें हमारे पास, ठीक है। देन यू में भी हम यहाँ पर यही पास कर सकते हैं, कैटेगरी। यस सर। एक मिनट, यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड विद वाइड फॉर्म ऑफ डेटा। ओके, कह रहा है यहाँ पर हम यू, हाँ बिल्कुल, हिस्टोग्राम में हमारा एक अलग होता है, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, फिर इसे नॉर्मली पीएलटी से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। देन इसमें हमारे और क्या क्या कंट्रोल है हमारे पास, यू तो है, यू होना तो चाहिए हमारा। यस सर। एक काम करते हैं, इसे हम ना, इसे मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो इस कोड को हटाओ और डीएफ ऑफ कैटेगरी को कॉल करो, ये है। डीएफ ऑफ कैटेगरी को कॉल करो, ऐसे मतलब एक डेटा फ्रेम में बना लो इसे, ठीक है। डाउट, नो,
और इसका पर्टिकुलरली हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, डेटा टाइप कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। इस चीज को अगर मैं कैट डीएफ में स्टोर करूं, कैट अंडरस्कोर डीएफ में, राइट, और यहाँ पर मैं बोलूं sns डॉट हिस्ट प्लॉट और डेटा इज इक्वल्स टू कैट डीएफ, बात बन रही है हमारी। यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है ये, नो ऑब्जेक्ट्स टू कॉन्कैटिनेट, ऐसा कैसे भाई, यहाँ पर मुझे सिंगल ही लेना पड़ेगा क्या, सिंगल ही लेना पड़ेगा, हाँ, ह्यू इज इक्वल्स टू, ह्यू में मेरा पिक नहीं कर रहा है, द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट असाइन ह्यू, ठीक है, इसे हटाओ, मिनट रुकिए, टीएलटी डॉट हमारे पास है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मुझे कैट, ये मेरा कैट डीएफ नहीं है, ये एक मेरा कैट कॉलम है, यस या नो, ठीक है भाई, क्योंकि अभी मैंने डेटा फ्रेम से हटा दिया उससे, तो ये मेरा क्या है, कॉलम है, हाँ, ये ठीक है यस हमारा, राइट। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर हिस्टोग्राम जैसा दिख रहा है, टीएलटी डॉट शो कर दो, ठीक है, और इसी में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, बिन्स का आ जाता है, नंबर ऑफ बिन्स कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कलर का भी आ जाता है, राइट, हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, बिन्स में मैं वैल्यू डालता हूँ इधर, ये 10 बिन्स बन चुके हैं, एंड यहाँ पर कलर की वैल्यू रखते हैं येलो, ये येलो जैसा देख रहे हैं, लाइन आ गया, राइट, यस सर, येलो ना करके अगर मैं इसे ब्लैक कर दूं, ये कुछ यस वैसे ही सर, है जैसे हिस्टोग्राम में आ रहा था हमारा एसएनएफ हिस्ट में, राइट, यस सर, ओके। चलिए बेसिक कंट्रोल इसमें और पास करते हैं, plt डॉट एक्सटिक्स को मैं बोल देता हूँ रोटेशन, ये रोटेशन मेरा 90 पास हो गया, राइट, यस सर, और यहाँ पर इसका डेटा पास करा लेते हैं, यानी इसे स्टोर कर लेते हैं एक्सेस में, ये वाला डेटा हम पास करा लेते हैं। क्या कह रहा है, कंटेनर इसके पास नहीं है, ओके, इसके पास कंटेनर नहीं है हमारा, इस वाले में फिर मेरे डायरेक्ट ऐसे plt डॉट बार अंडरस्कोर लेवल में एक्सेस पास कर देना चाहिए, मेरे पास डायरेक्ट आ जाना चाहिए, मिनट, इसमें हमारे पास टपल हैज नो एट्रीब्यूट पैचेस का इशू आ रहा है मेरे पास, plt डॉट बार लेबल एक्सेस के 0 एक्सेस के 1 पे भाई आना तो चाहिए, एक मिनट, एक्सेस हमारा ये है, एक्सेस के 0 पे हमारा ये बार लेवल है ना, 0 1 समथिंग 2 लाइक दिस, ठीक है, यस सर, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये एसएनएस में हमारा बनेगा, ये हमारा इसका है और ये हमारा एसएनएस का है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक, ये मेरा समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसमें क्या कंट्रोल है हमारा, अच्छा इससे हमें पता क्या लगा, इस वाले से लकी, इस वाले से हमें ये पता लग रहा है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारा एनालिसिस में टी शर्ट ऊपर आ रहा था ना, यस सर, टी शर्ट, और तो इससे हमें ये पता लग रहा है, हिस्टोग्राम ये बताते कि कौन सा डेटा कितना रिपीटेड है, राइट, यस सर, यानी कि कैटेगरी डेटा टी शर्ट सबसे ज्यादा है, देन शर्ट एंड देन शर्ट से ब्लेजर्स, लेकिन शूज देखिए कम है यहाँ पर डेटा सेट में, यस सर, क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो शूज आपका बाय किया गया अमाउंट में, मतलब अमाउंट के रिस्पेक्ट में शूज ज्यादा है, लेकिन अगर कैटेगरी के जस्ट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा वो पर्टिकुलरली कम है, राइट, कोई डाउट, नो सर, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पास कर सकते हैं। सेम इसमें एक और हमारे पास आ जाता है पोर्शन कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास डीएफ है डेटा फ्रेम, इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि कौन सा B2B है यानी कि बिजनेस ने बिजनेस को बेचा, कौन सा है B2C यानी कि बिजनेस ने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा, कहने का मतलब अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट उठ के दुकानदार भी खरीद सकते हैं, यस या नो, यस सर,
और अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर भी खरीद सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कितने परसेंट कंज्यूमर खरीद रहे हैं और कितने परसेंट बिजनेस खरीद रहे हैं, यस या नो? यस सर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि डीएफ के B2B पे जाओ और B2B के वैल्यू काउंट पे जाओ जस्ट। मुझे ये पता लग गया, राइट? डाउट? नो सर। और इसके ही डायरेक्ट प्लॉट पे जाओ, फाइंड इज इक्वल्स टू पाई यूज कर लो। क्या यूज कर लो? पाई। पाई। मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, राइट? यस सर। ठीक है, काम करते हैं, इसे डायरेक्ट ना अप्रोच दे करके, ये हमारा पर्टिकुलरली इस तरीके का है, ठीक है? और इसे मैं बोल देता हूँ B2B केस। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? B2B केस। परफेक्ट। यस सर। यहाँ PLT डॉट आई, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि मुझे क्या शो करना है, B2B केस को शो करना है। एंड में आपको पता है लेबल्स की वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? यस आप बोल सर। सकते हैं कि लेबल कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर आप इस B2B को रन करोगे और इसके इंडेक्स पे जाओगे, आप ये लेबल्स नहीं मिल जाएंगे? यस सर। ऐसे ये मिल गए कि नहीं मिल गए? यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि ये ही मेरा लेबल है, राइट? ठीक है, देन तो हमने रन कर दिया, कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है? और यहाँ पर हम ऑटो परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं, ये सीखा हुआ है हमने, ठीक है? यहाँ पर हम ऑटो पीसीटी को बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर पर्टिकुलरली एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं परसेंटेज फॉर्म में शो करना, और कितने डेसिमल तक का शो करना चाहते हो भाई? 1 डेसिमल तक का? यस 1 सर। डेसिमल मेंशन कर देना, 1F यानी 1 डेसिमल, और ये रन कर देना। तो परसेंटेज फॉर्म में आ रहा है हमारा, राइट? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। और इसे हम PLT शो करा देंगे तो ये डेटा मेरा हट जाएगा, राइट? यस सर। हमें ये पता लगा कि पर्टिकुलरली कि कितने परसेंट B2B है हमारे एंड कितने परसेंट हमारे ये हैं। तो इससे हमारा नोट क्या बन सकता है भाई, बताओ? हम ये कह सकते हैं, नोट above given part we can see that मैक्सिमम बायर कौन है? सर मैक्सिमम बायर टी शर्ट। अरे टी शर्ट नहीं भाई, मैक्सिमम बायर्स, बायर्स रिटेलर्स हैं। यस सर। रिटेल मतलब रिटर्न्स। जो दुकानदार दुकान। हैं, यस सर। ठीक है? रिटेलर्स, यस सर। जो कि कितने हैं? 99% यस सर। 99.2%, एंड 0.8% कितने हैं? B2B। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यस सर। शार्क टैंक में भी देखा ही होगा आपने ये सब ऐसे यस सर, ये कॉन्सेप्ट। तो यस सर सारी पता है। B2B, B2C, D2C, D2B। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये उसी के बेसिस पे, ठीक है? यस सर। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई? और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली मेरा स्टेट वाइज क्या हिसाब किताब बैठा हुआ है, यस या नो? हेलो? यस सर। स्टेट वाइज से मुझे क्या पता लग सकता है? सर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक हुए हैं, कौन से स्टेट से? बिल्कुल सही, यहाँ पर मैं स्टेट वाइज ले सकता हूँ। यस यहाँ पर सर। मैं बोल सकता हूँ कि एक काम करो, आप ना डेटा का काउंट बताओ अकॉर्डिंग टू स्टेट, राइट? जैसे अकॉर्डिंग टू अभी कैटेगरी किया था ना, यस सर। वैसे अकॉर्डिंग टू स्टेट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट, क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट। ठीक है,
यहाँ पर हम बोलेंगे कि पीएलटी के अंदर में आप क्या कर लो, पीएलटी डॉट काउंट प्लॉट यूज कर लो, राइट? यूज कर लो काउंट प्लॉट। अरे काउंट प्लॉट पीएलटी में कहाँ से होता है भाई? एसएनएस डॉट। यस सर, ऐसा ना। यहाँ पर डेटा रख लेना डीएफ एंड के ऊपर शो कर देना शिप डेट के ऊपर, राइट? शिप डेट या शिप क्या नाम है? 1 मिनट, शिप स्टेट नाम है। क्या नाम है? शिप स्टेट। इसके पास स्टेट का डेटा है। ये हमने रन किया, किस तरीके का आ गया है ना, अजीब सा है, राइट? यहाँ पर आप बोल सकते हैं plt डॉट एक्सटिक्स, रोटेशन को ये वाला वायर दे दो। सर इसे, सर यस सर, सर इसे सिर्फ स्टेट को ह्यू में भी पास कर सकते हैं ना, तो कलर में आ जाएगा। अभी करेंगे, कलर में आ जाएगा, राइट? यस तो ये सर। देखिए ये कुछ इस तरीके का आ गया, राइट? यस इसका सर। फिगर साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें दिखे। साइज करते हैं यहाँ पर 10x5, कुछ बात बन रही है, और पीएलटी शो करा लेते हैं और फिक्स साइज की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, बात बन रही है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, राइट? यस सर, अब ठीक है। ओके, और यहाँ पर फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादा छोटा हो गया? यस सर, अब तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, इतना है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पास कर लिया, राइट? एंड देन हमारे पास यहाँ पर आ सकता है लेबल वेबल पास करने का। यहाँ पर देखिए ये शिप स्टेट आ रहा है, ये तो ठीक है। ये काउंट आ रहा है, ये भी ठीक है। ये पास करने की अलग से हमें जरूरत नहीं है। टाइटल पास कर देते हैं इसका, राइट? अभी तक हमने किसी भी पे टाइटल नहीं पास किया, तो आप लोग ध्यान रखना टाइटल पास करते हुए चलना, ठीक है? यस सर। टाइटल सेम रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट, राइट? परफेक्ट। और इसे ना टाइटल केस में कर लेते हैं, तो डॉट टाइटल। परफेक्ट। यस सर। और इसका कलर जो आप बोल रहे थे, इसे ह्यू में पास कर देंगे। परफेक्ट, यही कह रहे थे। यस सर। एक्सेस में स्टोर कर लिया एंड वो जो हमारा फॉर लूप वाला कोड है वो हमने चला लिया, राइट? यस सर। ठीक है, परफेक्ट, यस सर। राइट? चलिए, अगर हम इसे नहीं चलाते तो क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट वो छोटा ही है हमारा, इसीलिए, राइट? चलिए, यस सर। क्लियर? यस सर। बात बताइए, ये जो हमारे यहाँ पर्टिकुलरली सारे स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो इनमें से क्या हम कुछ काम के निकाले तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? टॉप 10 निकाले तो? यस सर, हेड लगा के टॉप 10, टॉप 5 या टॉप 10। यस सर। भाई ऐसे में तो मतलब ये तो पर्टिकुलरली हमारा ये बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। यस सर, टॉप 10 कर लो सर। है ना, टॉप 10 कर लेते हैं एंड बॉटम 10 कर लेते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट एंड बॉटम 10 डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट्स, राइट? स्टेट। यस। इसे सेव करते हुए चलते हैं वरना हट जाएगा सब कुछ। तो क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ? बोलिए भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें यस बोलना सर। पड़ेगा डीएफ के शिप स्टेट पे आ जाओ। मेरा, और फिर हमें बोलना पड़ेगा इसका क्या कर लो, वैल्यू काउंट कर लो।
परफेक्ट। यस और सर। फिर हमें इस पे बोलना पड़ेगा डॉट हेड लगा लो। टॉप 10, अब 10 लिख देंगे सर। ये टॉप 10 आ गए। यस सर। और अब इसे इनके हम स्टोर कर लेते हैं टॉप 10 के नाम से। यस या नो? यस कोई सर। डाउट भाई? नो सर। और इस चीज को हम यहाँ पर अपना एनालिसिस पास करते हैं। क्या लिखें बताइए? सेम यही। यस हाँ सर ना? सेम। हाँ। तो यहाँ पर अब हम बोलते हैं कि पर्टिकुलरली पूरे कोड को उठा लो। सेम ये कोड यूज करेंगे, ठीक है? बस डेटा थोड़ा सा बदल देंगे। और यहाँ पर ना कुछ शॉर्टकट अप्रोच यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि डेटा वो मत उठाना, डेटा उठाना डीएफ मत उठाना। हम बोलेंगे डीएफ का वो डेटा उठाना जो इस टॉप 10 स्टेट से बिलोंग करता है, बस। यस या नो? तो हम बोलेंगे इस डेटा के शिप डेट का है हमारा शिप स्टेट, ये रहा। इस डेटा के शिप स्टेट का वो डेटा उठाना जो इज इन बिलोंग करता हो, इसमें बिलोंग करता हो टॉप 10 में। यस या नो? यस सर। सी का उठाना डायरेक्टली उससे जब भी उठाएगा तो बात नहीं बनेगी, तो मुझे इंडेक्स भी देना पड़ेगा। ये रन करेंगे, देखिए एरर आ जाएगा। अब एरर में क्या आ रहा है? मेरा डेटा डेटा सोर्स सोर्स मस्ट बी डेटा फ्रेम डेटा। और मैपिंग पांडा सीरीज नहीं, बिल्कुल। और इस पूरे को मुझे क्या कराना पड़ेगा? मैप कराना पड़ेगा। पूरे कोड को मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैप हो जाओ। और अब आ रहा है? यस सर। और यहाँ पर ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसका कुछ वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट। ये तो 12 ठीक है और इसे 7 कर लेते हैं। अब सही है ना? चलिए, हमारा टॉप यस 10 सर अब ठीक एनालिसिस है। हो गया, राइट? समझ आया? कोई यस। कंफ्यूजन? नो सर। इसका रोटेशन 90 ना करके अगर 45 रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? नोट क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम above given chart we can see that महाराष्ट्र, ये पर्टिकुलरली टॉप बायर जो है वो कहाँ से है? आर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, राइट? यस सर। तो नोट में यहाँ पर लिख दिया मोस्ट ऑफ दी बायर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, राइट? कह रहे भाई? यस सर। परफेक्ट, ओके। चलिए, तो अब इसी का बॉटम बॉटम 10 स्टेट अगर लेना हो तो सर सेम कोड रहेगा, बस बोल्टम आ जाएगा हेड की क्या? जगह। यहाँ सर अच्छा, बोल्टम आ जाएगा। डिलीट टेल, हो हाँ सर जाएगा। टेल टेल, यस सर टेल बोल्टम। परफेक्ट। देखो यस सर। 00100 देख रहे हो कितने कम डेटा है यस सर। ना? कम डेटा है तो कहाँ से दिखेगा? यस या नो? यस सर। परफेक्ट, अब ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये ओवरऑल जो है हमारे, ये सारे हमारे बॉटम है, राइट? ठीक है। एंड यस। फाइनली अगर हमें कंक्लूजन लिखना हो तो हमें फाइनली हम अपना कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एनालिसिस और भी किया जा सकता है। यस या नो? इसमें एनालिसिस की कमी है क्या अभी? नो सर, इसमें काफी एनालिसिस हो सकता है। काफी एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक बेसिक कंक्लूजन लिखते हैं, राइट? और यस सर। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और कंक्लूजन इसमें बढ़ाइए, मतलब और रिमार्क्स मेंशन करें, राइट? यस सर। तो यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं? सर कंक्लूजन ये हो सकता है, मतलब महाराष्ट्र पे हमें फोकस करना चाहिए, यस सर। टी-शर्ट पे हमें फोकस करना चाहिए,
एंड मीडियम साइज पे हमें फोकस करना चाहिए, है ना? यस सर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दी अबव लेते कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पर। राइट, कंक्लूजन में हम यहाँ ये बोल सकते हैं ठीक है। यस सर। FOLLOWING फॉलोइंग क्या हो सकता है? सर मीडियम साइज पे ज्यादा फोकस हाँ। करना चाहिए। businesses has a significant customer। भाई महाराष्ट्र में अच्छा खासा हिसाब किताब है कि नहीं है? यस सर। MAHARASHTRA महाराष्ट्र स्टेट, हाँ ठीक है। सेकंड, मोस्ट बायर्स आर रिटेलर, राइट, ये भी था एक पॉइंट। यस सर। RETAILERS रिटेलर्स, राइट। यस सर। ठीक है। तीसरा, मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी टी-शर्ट, राइट। टी-शर्ट, यस सर। मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी इस टी-शर्ट। टी-शर्ट। सर मोस्ट डिमांडेड साइज इज मीडियम। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, साइज इज मीडियम, राइट सर। मोस्ट डिमांडेड साइज इज मीडियम। ठीक है, अभी बैंड का टाइम चल रहा है ना, इसलिए गाना चल रहा है अगल बगल में। यस सर, कोई नहीं। ओके, यस तो ये पर्टिकुलरली ये हमारे कुछ कंक्लूजन रहे हैं, राइट। यस सर। और बताइए, और क्या और भी है, और भी निकाले जा सकते हैं, यस या नो? यस सर। ये एक आपने टच देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलरली हम ओवरऑल एनालिसिस को डन करते हैं, राइट। यस सर। एनालिसिस के बेसिस पे हमारे कैसे ये सारे वेंडर्स बनते हैं। कंफ्यूजन? नो सर। इसे हम यहाँ पर इसे परफेक्ट, लाइक यस सर। ये हमारे कंक्लूजन पॉइंट्स थे। इस तरीके से आप पर्टिकुलरली अपना ओवरऑल एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। कुछ पूछना इसमें बताइए। नो सर। ठीक है, और भी एनालिसिस किया जा सकता है इसमें। यस सर। ठीक है, तो सर आप इसी के रेफरेंस को लेते हुए मैं एक डेटा सेट दूंगा, उस पे आप अपना सेकंड प्रोजेक्ट बनाना और इसे यस एज अ शो कर सकते हो। कोई डाउट? नो सर। सर तो वो सेकंड डेटा सेट आप अभी भेज दोगे ना? हाँ मैं भेज दूंगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पे है कि नहीं है, या दूसरे लैपटॉप में है, मैं चेक करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। सर टैबल्यू की क्लास नेक्स्ट वीक चलेगी अब जो आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें भी तो हमें प्रोजेक्ट करना है ना। यस सर। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है ना हाँ टैबल्यू भी? ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो भी, उसमें भी प्रोजेक्ट करना है। अब ये आपका डीए तो कंप्लीट हो चुका है, राइट। यस सर। तो इसकी प्रैक्टिस करो पूरे की, अपना रिज्यूमे बनाओ अच्छे से और यस अप्लाई सर। करो, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, आप कैगल पे जा करके आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, यस या नो? ये पहले भी सिखाया मैंने, यस सर। ठीक है। देखिए
ये सारे डेटा सेट इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ ना, अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको, ठीक है। यस हर सर। हर जगह एक्सप्लोर करोगे, हर तरीके के एनालिसिस मिलेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट ये आपका टास्क है कि आप 5 से 6 ईडीए यस सर। प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो, राइट, और एक आध अपनी तरफ से भी बनाओ, ऐसे ही फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच के, ठीक है। यस सर। राइट, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये मैं फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। और यस इसी के सर। साथ हम अपने क्लास को भी डन करते हैं। जो सेकंड रिपोर्ट होगा वो मैं भेज दूंगा विद डेटा सेट, उसके रेफरेंस में काम करना, ठीक है। ओके सर। चलिए थैंक यू ठीक है। सर। अजय, कुछ पूछना है आपको? नो सर। समझ में आया भाई? यस सर। एंड टू एंड समझ में आया कैसे काम होता है, कैसे हम यस स्टार्टिंग सर। से पिक करके कैसे एंड तक लेके चलते हैं, यस सर। ठीक है। यस जी सर। सर। चलिए ठीक है भाई, आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर करते हैं डन, ठीक है, क्लासेस को, राइट। इनकेस एक आध अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा, आपको कुछ पूछना होगा ग्रुप पे, तो आप लोग पूछ लेना। बाकी क्लास यस यहाँ पर हमारी डन हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। यस सर। सर थैंक यू चलिए सर। भाई, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। ओके, बाय। ओके। सर थैंक यू।